नमस्कार दोस्तों, आज की यह खबर देश के करोड़ों कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और ईपीएफओ से जुड़े परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर सच्चाई क्या है और अफवाह क्या है? क्या वास्तव में कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा फैसला तैयार हो रहा है, या फिर सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों के पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने भी कहीं यह सुना है कि 8वां वेतन आयोग पूरी तरह से तय हो चुका है, या फिर कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होने वाली है, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कई वायरल दावे लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इनके पीछे की वास्तविकता क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। अब जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि लाखों कर्मचारी हर दिन नई अपडेट खोज रहे हैं? आखिर क्यों पेंशन भोगियों की नजरें हर छोटी बड़ी खबर पर टिकी हुई हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या आने वाले समय में कोई ऐसा फैसला सामने आ सकता है जो करोड़ों परिवारों की आर्थिक तस्वीर बदल दे? इस सवाल का जवाब जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। उनका कहना है कि महंगाई पिछले वर्षों में जिस तेजी से बढ़ी है, उसने आम कर्मचारी की जेब पर सीधा असर डाला है। शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक और मकान से लेकर परिवहन तक हर क्षेत्र में खर्च लगातार बढ़ा है। ऐसे में नया वेतन ढांचा समय की जरूरत बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक ऐसी जानकारी सामने आई है जो बहुत कम लोगों को पता है। सूत्रों और विभिन्न चर्चाओं के अनुसार फिटमेंट फैक्टर को लेकर अंदरखाने बहस लगातार जारी है, क्योंकि यही वह आधार है जो भविष्य में वेतन संशोधन की दिशा तय कर सकता है। अगर इसमें बदलाव होता है तो इसका असर केवल मूल वेतन पर नहीं, बल्कि कई अन्य वित्तीय लाभों पर भी दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, और यही वह सच है जिसे अक्सर वायरल खबरों में छिपा दिया जाता है। दोस्तों, अब आगे जो जानकारी सामने आ रही है वह और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि महंगाई भत्ते को लेकर भी कर्मचारियों के बीच उत्सुकता चरम पर पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई बड़ी बढ़ोतरी की बात कर रहा है, तो कोई एरियर भुगतान की तारीख तय बता रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है? इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। असल प्रक्रिया में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद वित्तीय मूल्यांकन होता है, और फिर संबंधित प्रस्ताव उच्च स्तर पर पहुंचता है। उसके बाद ही अंतिम स्वीकृति का रास्ता खुलता है, यानी जो बातें सोशल मीडिया पर एक झटके में तय दिखाई जाती हैं, वास्तविक प्रशासनिक प्रक्रिया उनसे कहीं ज्यादा लंबी और जटिल होती है। अब जरा पेंशन भोगियों की तरफ नजर डालिए, क्योंकि यहां भी एक बड़ा रहस्य लगातार चर्चा में बना हुआ है। अतिरिक्त पेंशन को लेकर कई संगठन लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। लेकिन क्या सरकार इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? यही सवाल लाखों वरिष्ठ नागरिकों के मन में घूम रहा है। इसी दौरान ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी चर्चाएं भी अचानक तेज होती दिखाई दे रही हैं। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठती रही है, और हाल के महीनों में इस मुद्दे को लेकर कई प्रतिनिधिमंडलों ने अपनी आवाज बुलंद की है। पेंशन भोगियों का कहना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में सम्मानजनक जीवन के लिए बेहतर आर्थिक सहायता आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वेतन सीमा से जुड़े उस मुद्दे की जिसके बारे में लंबे समय से चर्चा चल रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में वेतन सीमा में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकता है। इससे भविष्य निधि और पेंशन व्यवस्था का दायरा और व्यापक हो सकता है। लेकिन इसके साथ कई वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं का मूल्यांकन भी जरूरी माना जा रहा है। अब जरा सोचिए, अगर किसी फैसले का असर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कर्मचारियों पर पड़ने वाला हो, तो क्या सरकार बिना विस्तृत समीक्षा के कोई कदम उठा सकती है? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि हर महत्वपूर्ण प्रस्ताव को कई स्तरों पर जांचा और परखा जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर इस पूरी प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। इसी बीच उच्च पेंशन से जुड़े मामलों ने भी फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं। जिन कर्मचारियों ने निर्धारित नियमों के अनुसार उच्च पेंशन का विकल्प चुना था, उनके रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया लगातार जारी है। पुराने वेतन रिकॉर्ड, सेवा अवधि और अंशदान के विवरणों का मिलान किया जा रहा है। यही वजह है कि कई मामलों में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। लेकिन इसके पीछे प्रशासनिक प्रक्रिया ही मुख्य कारण है। दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ईपीएफओ लगातार अपनी डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। रिकॉर्ड सत्यापन और डेटा मिलान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कम परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन इस बदलाव के दौरान कई तकनीकी चरणों से गुजरना भी आवश्यक है।
अब सवाल उठता है कि क्या आने वाले महीनों में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कोई बड़ी राहत सामने आ सकती है? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार अपनी मांगें रखी जा रही हैं। और यही वजह है कि वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त पेंशन और ईपीएस 95 जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इसी दौरान कुछ नई चर्चाएं भी सामने आई हैं, जिनमें पेंशनभोगियों के लिए बेहतर सुविधा व्यवस्था और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की मांग शामिल है। कई संगठनों का मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों को सेवाओं तक आसान पहुंच मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। यह विषय भी धीरे धीरे महत्व प्राप्त करता जा रहा है और आने वाले समय में इस पर ध्यान बढ़ सकता है।